जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका के बीच जो सेकंड T20I मुकाबला होने वाला है उसके ड्रीम 11 के एनालिसिस की। तो ये देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे, पिच कैसी होगी, उस पर प्लेयर्स का स्टैट्स क्या कहता है, एनालिसिस क्या कहता है, मतलब मैच से जुड़ी हम सारी जानकारी देखेंगे जिससे आप एक अच्छी फैंटेसी टीम बना सकते हैं ड्रीम 11 पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल पिच रिपोर्ट, वो सब मिलेगा कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो जाइए टेलीग्राम ऐप पे, ये टेलीग्राम ऐप है, वहाँ पे किसी भी दोस्त साथी यार को मैसेज कर दीजिए, क्या @cricinformer, ये मैसेज करेंगे, क्लिकेबल होगा, क्लिक करेंगे, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुंचेंगे, ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, उसके थ्रू भी ज्वाइन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है हरारे स्पोर्ट्स हरारे में, और ये जो ट्रैक है ना जनरली बैलेंस रहता है और बैटिंग यहाँ पे एकदम ईजी तो नहीं रहता, लेकिन पिछले मैच में ना पिच बड़ा अच्छा खेल गई थी। इवन लास्ट ट्राई सीरीज का फाइनल था उसमें भी बल्लेबाजी के लिए बहुत इजी पिच हो गई थी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रैक बैलेंस रहता है, थोड़ा ड्रायर साइड पे रहता है। शुरुआत में नई बॉल से हल्का मॉइस्चर का मदद मिलता है, फिर बैटिंग इजी हो जाता है, लेकिन थोड़ा टर्न भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ का नेचर रहा है, बैलेंस टाइप का। लेकिन लास्ट के 2 मैचेज में पिच थोड़ा बल्लेबाजों को मुफीद रहा है, डायमेंशंस भी बड़े हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बैलेंस नेचर होता है, लेकिन कभी कभी बल्लेबाजों के मुफीद भी हो जाता है जैसे पिछले मैच में था। ठीक है, बात कर लेते हैं लास्ट के 6 कंप्लीटेड मैचेज। तो ये आपको स्क्रीन पे यहाँ पे लास्ट के दोनों मैचेज थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली है, उसके नीचे देखिए उतना अच्छा स्कोरिंग नहीं है। हालांकि इसमें न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला था तो 190 बना ले गया, लेकिन वो पिच उतना अच्छा नहीं था। ठीक, ये दोनों पिच बैटिंग के लिए इजी था ज्यादा। तो देखते हैं कैसा ट्रैक होगा, मैं टेलीग्राम पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। बाकी यही है, यहाँ पे ज्यादा कुछ देखना है नहीं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, जिम्बाब्वे ने 1 जीता है, श्रीलंका ने 6 जीता हुआ है। फेवरेट श्रीलंका है, लेकिन जिम्बाब्वे कभी भी टक्कर दे सकते हैं। जैसे पिछले मैच में एक समय लग रहा था जिम्बाब्वे अब जीत चुकी है, लेकिन कमिंडू मेंडिस ने वहां पे बहुत ज्यादा अटैक कर दिया और जिससे जिम्बाब्वे को हार का सामना करना पड़ा। बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे टीम की प्रीव्यू की। तो जिम्बाब्वे की टीम भैया सरप्राइज कर सकती है, ठीक ठाक टीम है और पिछले मैच में दिखाया भी था। प्रोबेबल 11 की बात करें एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ब्रेडन टेलर को अभी जगह नहीं मिली थी, हो सकता है इस मैच में मिल जाए। टॉप 6 ये होने वाले हैं, नीचे के 5 ये होने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे आप मपोसा को बाहर जाते हुए भी देख सकते हैं और हो सकता है ग्वांडू आ जाए, देखते हैं क्या होता है। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें, मुजरबानी गारवा ये दोनों अच्छे खासे ओवर करेंगे, 8 हो गए, और राजा भी 4 करेंगे, 12 हो गए। अब बचे 8 ओवर ना, इवांस, मपोसा, रेयान बर्ल, सॉन विलियम्स, इनमें डिवाइड होगा, जिसमें चांसेस इवांस और मपोसा के ज्यादा है, लेकिन सॉन विलियम्स, बर्ल भी कर सकते हैं। इवन बेनेट भी कभी कभी बॉलिंग कर जाते हैं, लेकिन मैं बेनेट से ज्यादा बॉलिंग की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इतना बात ध्यान देना है। शुरुआती ओवर मोस्ट प्रॉब्ली मुजरबानी गारवा से देखेंगे, डेथ भी आप इन्हीं दोनों से देखेंगे। इवांस भी कभी कभी कर जाते हैं शुरुआती ओवर। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं ब्रायन बेनेट, टैलेंटेड हैं लेकिन कभी कभार ही बड़ी पारियां आती हैं, जैसे पिछले मैच में आ गया, और ऐसे ही ट्राई सीरीज में भी थोड़ा अच्छे लय में थे, 2 इनिंग्स अच्छा खेला था। भरोसेमंद नहीं है, लेकिन एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको टीम में पिक कर सकते हैं। तो कुछ टीमों में रखिएगा, कुछ टीमों में फ्लॉप होने की भी उम्मीद रखिएगा। जैसे 6 टीम आपको बनाना है तो आप 2 टीमों में रखिए, 4 में फ्लॉप मान के चलिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बड़ा कम रहता है इनका। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। पिछले मैच में जरूर अच्छा खेले, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो डिसेंट टाइप के ऑप्शन है, कुछ टीमों में रखिए, कुछ में ड्रॉप करने की कोशिश कीजिए। फिर आते हैं टीम अरुमानी, कभी कभार ही चलते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं। सॉन विलियम्स ये बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, ऊपर से गेंदबाजी बैकअप भी देंगे। आप मोस्ट ऑफ द टीमों में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जनरली रन भी बनाते हैं और विकेट भी कभी कभी लेके जाते हैं। फिर आते हैं सिकंदर रजा, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, मस्ट हैव पिक वाले कैटेगरी के प्लेयर हैं और इवन सबसे सेफ कैप्टेंसी ऑप्शंस में से एक रहेंगे। रेयान बर्ल देखिए, ये तभी ज्यादा पॉइंट देते हैं जब बॉलिंग कर जाए, अगर बॉलिंग नहीं मिला ना तो दिक्कत हो जाती है, और ये बंदा रह रहे के अच्छे खासे ओवर भी कर जाता है और फिर विकेट भी खूब लेता है। तो एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको लगता है बॉलिंग कर सकते हैं तो टीम में रखिए, लगता है बॉलिंग नहीं करेंगे ना तो बल्लेबाजी में बड़ी पारियां नहीं आती, 20-25 जाते जाते विकेट फेंक देते हैं। तो कुछ टीमों में, 1-2 टीमों में रख सकते हैं। फिर आते हैं
टीमो सेकिवा कभी कभारी चलते हैं, टीमो नियोंगा ये भी कभी कभारी चलते हैं, ब्रैड इवांस कभी कभी विकेट मिल जाता है और हिटिंग भी कर जाते हैं, बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, मोस्ट ऑफ द टीमों से ड्रॉप कर सकते हैं। टीम अपोसा का भी वही हाल है, कटर्स के लिए जाने जाते हैं लेकिन उतने विकेट टेकर नहीं है। रिचर्ड गारवा ये टीम के मोस्ट इन्फॉर्म गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट इनको मिलता ही मिलता है। फर्स्ट बॉलिंग में तो जरूर रखना है, सेकंड बॉलिंग आती है तो कुछ टीमों में रखिएगा, कुछ में मत भी रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होगा सेकंड बॉलिंग में ना अच्छी गेंदबाजी करेंगे लेकिन अगर इनकी टीम ने ज्यादा वो प्रेशर नहीं बनाया तो एक आख विकेट ही मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट बॉलिंग में बहुत अच्छे पिक, सेकंड में थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन हो जाते हैं, सेम मुजरबानी के साथ भी है। फर्स्ट में ये बहुत अच्छे पिक, सेकंड में उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है लेकिन कभी कभार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं। फॉर्म इस समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन रह के सेकंड बॉलिंग में भी अच्छा कर जाते हैं। तो फर्स्ट बॉलिंग में रखिए, सेकंड में मैं आपको बोलूंगा सेफ्टी के लिए छोड़े रखिए, कभी कभार ज्यादा विकेट मिलेगा। फर्स्ट बॉलिंग में आप जैसे 6 टीम बना रहे हैं ना तो 3 में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डेथ करेंगे फिर विकेट मिल सकता है इनको। नीचे मोस्ट प्रोबेबली और कोई नहीं खेलेगा, अगर टेलर खेलते हैं, कीपर मेंशन है ना, तो एक आध जीएल में रिस्क ले सकते हैं, बाकी और किसी का मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं खेलने का, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं किसका बात करेंगे, श्रीलंका टीम के प्रीव्यू का। तो श्रीलंका की टीम पिछले मैच में बड़ा गंदा खेली थी, हार रहे थे जीत गए वो अलग बात है। अगर हम बात करें इस मैच में तो फेवरेट्स जरूर रहेंगे। कुछ डिसीजन बड़ा सरप्राइजिंग लगा, पाठिराना को एकदम बैक नहीं कर रही है टीम, उसके अलावा वेलालागे को भी नहीं खिला रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मोस्ट प्रॉब्ली सेम प्लेइंग 11 के साथ जाए तो टॉप 6 ये होने वाला है, जहां पे कमेंडो मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 6 पे आएंगे, बाकी नीचे के ये होने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तुषारा 4, चमीरा 4, तिछड़ा 4, 12 इधर हो गए, बचे 8 ओवर ना, हेमंता, सनाका, कमिंडू मेंडिस, असलंका, इनमें डिवाइड होगा, जिसमें हेमंता मोस्ट प्रॉब्ली 3 से 4 करेंगे, सनाका कमिंडू मेंडिस में ओवर बराबर भी डिवाइड हो सकते हैं, और अगर ज्यादा टर्न रहा तो सनाका शायद ओवर ही ना करें, ठीक है। अगर हम बात करें शुरुआती ओवर की तो नुआन तुषारा रहेंगे, दूसरे एंड से तिछड़ा या चमीरा हो सकते हैं। डेथ की बात करें तो डेथ भी तुषारा, चमीरा, तिछड़ा, इन 3 में से कोई 2 होगा, क्योंकि तिछड़ा भी इस टीम से डेथ करते हैं। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं निशांका, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोर करते ही करते हैं, बढ़िया पिक होंगे, इवन आप चाहें तो कैप्टनसी ऑप्शन में रख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टीमों में रखने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर आता है कि शुरुआत में बैटिंग उतना ईजी नहीं है तो एक आध टीम में ड्रॉप भी कर दीजिएगा। फिर आते हैं कुशल मेंडिस, कीपिंग बैकअप भी देंगे, बल्ले से रन भी बनाते हैं, तो बहुत सेफ ऑप्शन है टीम में, और आप कैप्टनसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं, अच्छा हिटिंग करते हैं। कुशल जनित परेरा, अभी तक तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बड़ी पारियां नहीं आई हैं, सुपर फ्लॉप रहे, लेकिन फिर भी एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं, जिस हिसाब से बैटिंग ट्रैक है ना उस पर रह के ये बड़ी पारियां भी खेलेंगे। तो आप जैसे 6 टीमें बना रहे हैं ना, तो 2 में इन पर रिस्क जरूर लीजिए, ये रह के अटैकिंग नॉक्स खेलते हैं और बड़ी पारियां खेलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। राजा और मुजरबानी वैसे इनको परेशान करते हैं। फिर आते हैं नुआनिडू फर्नांडो, ठीक ठाक बल्लेबाज है लेकिन बड़ी पारियां नहीं आती, तो छोड़ने में ही भलाई है, बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। श्रीलंका के 1 साइडेड विनिंग बना रहे हैं कि 2 ही विकेट पे जीत जाए, तो ये 30-35 बना के नबाद रहे हैं, वैसा कुछ तो उस कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। फिर आते हैं असलंका, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, लेकिन आप देखिए ग्रैंड लीग को अप्रोच कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा फर्स्ट बैटिंग में रखिए, सेकंड बैटिंग में कई बार इनको ज्यादा बैटिंग नहीं मिलेगा, और बॉलिंग भी T20 में ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं कमिंडू मेंडिस, कभी कभार ही ऐसा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आएगा जैसे पिछले में आया था, जिस बैटिंग पोजीशन पे आते हैं बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन श्रीलंका की सेकंड बॉलिंग है यानी फर्स्ट बैटिंग है, तो एक ट्रम्प कार्ड पिक आपके टीम में हो सकते हैं, रन भी बना सकते हैं, प्रेशर में आके गेंदबाजी में विकेट भी ले सकते हैं। दसुन सनाका, इनका रोल क्या रहेगा पता नहीं, नीचे बैटिंग आएगी, गेंदबाजी का भी श्योरिटी नहीं रहता, तो ये 1 साइडेड विनिंग कॉम्बिनेशन, सेकंड बॉलिंग है तो कवर कीजिए अगर बना रहे हैं तो। फिर आते हैं दूसरा हेमंता, देखिए श्रीलंका के प्लेयर हैं, 4 ओवर करेंगे, अगर राजा विलियम्स ये लोग ज्यादा देर टिके तो इनको ज्यादा विकेट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो लोग आउट हो गए ना तो उसके नीचे बैटिंग में दम नहीं है, फिर ये ज्यादा विकेट भी लेके जा सकते हैं, तो इनका विकेट लेना अपोजिशन के प्लेयर्स पे थोड़ा डिपेंड करता है। स्पिन फ्रेंडली है तो सीधे सीधे टीम में ले लेना है, तो कुल मिला के डिसेंट टाइप के ऑप्शन रहेंगे। सेकंड बॉलिंग में ज्यादा अच्छे ऑप्शन, क्योंकि वहां श्रीलंका प्रेशर बना के रहेगा, फर्स्ट में थोड़ा एवरेज लेकिन रिस्क ले सकते हैं उसमें भी, ठीक है। फिर आते हैं महेश तिछड़ा, विकेट टेकर है T20 में, खासकर डेथ करने के कारण, क्योंकि इनको डेथ मिल जाता है, तो 1 से 2 विकेट की उम्मीद रखिएगा आप, अच्छे पिक होंगे, मोस्ट ऑफ द टीम में कवर करने की कोशिश कीजिए। चमीरा भी विकेट टेकर है, 1 से 2 विकेट मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टीम में रख सकते हैं। सेम तुषारा के साथ है, स्लिंगी एक्शन है, विकेट टेकर है, 1 से 2 विकेट ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम लेके जाएंगे। यॉर्कर्स अच्छे खासे हैं, सीम मूवमेंट भी हासिल करते हैं, तो अच्छे पिक होंगे, आराम से कवर किया जा सकता है। नीचे बिनरा फर्नांडो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, पाठिराना अगर खेले तो मस्ट हैव पिक, और इवन एक सेफ कैप्टनसी ऑप्शन भी फर्स्ट बॉलिंग के केस में, ठीक है। और किसी से मैं खेलने की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। अब चलते हैं मैचअप्स वाले सेक्शन में, तो मैचअप्स की बात कर लेते हैं, वहां पे देखते हैं। ब्रेडन टेलर ज्यादा
ज़्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। रेयान बल, चमीरा ने इनको 3 बार आउट किया, बाकी कुछ खास नहीं है। बेनेट का भी कुछ खास नहीं है, मोयंगा का भी कुछ खास नहीं है। सिकंदर राजा भी किसी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते। विलियम्स छड़ा परेशान करते हैं थोड़ा सा। कुशल मेंडिस, सेन विलियम्स और मुजरबानी के अगेंस्ट थोड़ा दिक्कत होता है। कुशल परेरा, सिकंदर राजा और मुजरबानी के अगेंस्ट दिक्कत होता है। निशंका सबके अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं। असलंका, राजा परेशान करते हैं थोड़ा इस फॉर्मेट में। नुवानिंडू फर्नांडो 2 बार ब्रैड इवांस बिना खाता खोले ही आउट कर चुके हैं। सनाका गारवा के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। मेंडिस ये भी गारवा के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट मैचेस और पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से आप डिफरेंट जीएल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हम आगे टीम भी थोड़ा सा जीएल कॉम्बिनेशन वाइज ही देखेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको मेरा एक बेस कम्बिनेशन दिखाई दे रहा होगा, मतलब कि अगर मैं स्मॉल लीग बनाता ना तो कुछ इस टाइप का बनाता। विकेट कीपर में परेरा को मैं अभी भी बैक करूंगा अगर बैटिंग ट्रैक है तो, मतलब कि मेरे ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं। अगर मैं स्मॉल लीग बनाता तब के लिए ये है जैसे। फिर मेंडिस है, उसके अलावा निशांका, ब्रायन बेनेट को मैंने लिया है। बेनेट पे मैं भरोसा नहीं करता, लेकिन कभी कभी अच्छी पारियां खेल जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे श्रीलंका की फर्स्ट बैटिंग है तो श्रीलंका को भी ट्राई किया जा सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। कमेंडू मेंडूस को भी किया जा सकता है। फिर सॉन विलियम्स है, राजा है, उसके बाद डी हेमंता को भी मैंने लिया है। सेकंड बॉलिंग में ये ज़्यादा अच्छे पिक है, फर्स्ट में थोड़ा सा एवरेज। नीचे चलेंगे तो आपके पास चमीरा है, तुषारा है, तिच्छड़ा, ये तीनों को आप मोस्ट ऑफ द टीम में रखिए। गारवा भी अच्छे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन में ना सेकंड बॉलिंग में आप इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होगा सेकंड बॉलिंग में बहुत अच्छी गेंदबाजी करने पे भी एक आध विकेट मिले, ठीक है। तो अब जैसे एक कम्बिनेशन है, ठीक। सीबीसी की बात कर लेते हैं, राजा, मेंडिस, निशांका, ये तीन ज़्यादा सेफ हैं। और जैसे श्रीलंका की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो तुषारा पे भी रिस्क लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं वीक लिंक्स की, तो मेरे टीम में 3 वीक लिंक है। परेरा जो कभी कभार ही अच्छा खेल रहे हैं आजकल, हेमंता जो उतने विकेट टेकर नहीं है, तीसरे हैं ब्रायन बेनेट जो कि मतलब शुरुआत में ही विकेट फेंक देते हैं। तो ये 3 है, और इन तीनों की जगह ना आप रोटेशन में असलंका को ले सकते हैं, फर्स्ट बैटिंग श्रीलंका की हो। कमिंडू मेंडिस फर्स्ट बैटिंग श्रीलंका की हो। ब्लेसिंग मुजरबानी खासकर फर्स्ट बॉलिंग हो जिम्बाब्वे की। रेयान बल खासकर अगर वो बॉलिंग कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ रोटेशन आप कर सकते हैं। अब जैसे श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट का एक कम्बिनेशन है, तो मैंने क्या किया, ब्रायन बेनेट को हटा दिया, इसमें असलंका को लिया है। उसके अलावा कमेंडू मेंडिस को भी मैंने लिया, कुशल जनित परेरा को भी हटाया है, लेकिन इसमें परेरा अच्छे पिक होंगे, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं बॉलर्स कौन कौन है। मुजरबानी का फॉर्म खराब है तो फर्स्ट बॉलिंग है उनका, तब भी मैंने रिस्क लेकर ड्रॉप किया है क्योंकि जीएल कम्बिनेशन है, ठीक है। तो अगेन आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। कुछ कम्बिनेशन में सॉन विलियम्स को भी हटा सकते हैं क्योंकि हालिया दिनों में T20 ज़्यादा नहीं खेला है, और अगर बॉलिंग नहीं मिला ना तो हो सकता है वो इम्पैक्ट ना है, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान देनी है। तो ये भी एक कम्बिनेशन है, श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट में, और यहाँ पे असलंका, मेंडिस, मुजरबानी, परेरा किसी को लिया जा सकता है। श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट का एक और कम्बिनेशन देखिए, इस बार मैंने मुजरबानी को भी ले लिया, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन भी अच्छा है। कमेंडू मेंडिस हमेशा नीचे आके बहुत अच्छा स्कोर भी नहीं करेंगे, और हो सकता है बॉलिंग उनको ज़्यादा ना मिले, तो ये रिस्क रहेगा उनके साथ। तो मैंने क्या किया भैया, उनको भी हटा के किसको ले लिया, मुजरबानी को ले लिया। तो ये भी कम्बिनेशन वर्क कर सकता है। फिर एक कम्बिनेशन है श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट का ही, और इसमें आप देखेंगे तो मैंने असलंका को हटा दिया और मैंने कुशल जनित परेरा को ले लिया। मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि टॉप 3 श्रीलंका का बड़ा स्कोर कर जाए, नीचे वाले उतना टाइम ना मिले तो उतना स्कोर ना कर पाए, ठीक है। तो ये भी कम्बिनेशन वर्क करता है, तो ये कम्बिनेशन भी ठीक ठाक है। एक है कि श्रीलंका जैसे बैटिंग सेकेंड कर रहा हो और जिम्बाब्वे ने 150 के आसपास मान लीजिए स्कोर बनाया हो, तो श्रीलंका के बल्क ऑफ द स्कोरिंग टॉप 4 कर जा रहे हैं, ठीक। तो वो मैंने लिया है। मैं मान के चल रहा हूँ बेनेट फ्लॉप हो जाते हैं, और फिर ये कम्बिनेशन भी अच्छा वर्क कर सकता है। बस एक दिक्कत यहाँ पे, ये मुजरबानी गलती से ले लिए गए हैं, यहाँ पे गारवा को ले लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप चाहें तो मुजरबानी के जगह, सॉरी ये मुजरबानी नहीं है, ये गारवा ही है, और गारवा की जगह आप चाहें तो इस कम्बिनेशन में ना बेनेट को भी ले सकते हैं, तो वो भी अच्छा वो है, ठीक। तो इतना आप इसमें रोटेशन कर सकते हैं। मुजरबानी यहाँ पे गलती से, तो कुछ ऐसे लॉजिक्स आप जीएल में लगा सकते हैं आराम से। अब जैसे आ रहा है शुरुआत में मूवमेंट ज़्यादा है, श्रीलंका की फर्स्ट बैटिंग आ गई, तो आप क्या करिए, एक आध कम्बिनेशन में निशांका को भी ड्रॉप कर दीजिए, ठीक। और उस केस में फिर मुजरबानी, गारवा दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। ये कुछ बातें ध्यान देनी है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, जैसे कि सॉन विलियम्स को एक आध टीम में ड्रॉप कीजिए, ब्रायन बेनेट ड्रॉप हो सकते हैं आराम से, बाकी आपको मैंने बताया हेमंता ड्रॉप हो सकते हैं। तो इन सब की जगह वही आप रोटेशन में जो प्लेयर मैं बोला हूँ और ठीक ठाक है उनको रोटेशन में रखिए, यकीन मानिए रिजल्ट अच्छा आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।